तो बात हो रही है पीआईए की निजकारी की। अब देखें, ये सिर्फ एक एयरलाइन को बेचने का फैसला नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक ऐसा फैसला जिसमें एक तरफ तो बहुत उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना अहम है क्यों। एक वक्त था जब पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये तो आसमान पर पाकिस्तान का फख्र हुआ करती थी। लेकिन वो शानदार माजी, वो बुलंद परवाज अब एक बहुत गहरे बहरान में फंस चुकी है। और आज मुल्क एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और ये सब बातें अब सिर्फ माजी का किस्सा नहीं है। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने निजी कारी के रास्ते में जो आखिरी कानूनी रुकावट थी ना, उसे भी हटा दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब ये सब कुछ सच में होने जा रहा है, और इसीलिए इस पूरे मामले को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? पीआईए इस हाल तक पहुंची कैसे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये तो 2 दहाइयों पर फैली एक मुसलसल माली बहरान की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सन 2003 से। ये वो साल था जब पीआईए को लगातार सालाना नुकसान होना शुरू हुआ। और ये सिलसिला रुका नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 21 साल तक चलता रहा। हाँ, ये बात ठीक है कि 2024 में एक छोटी सी कामयाबी मिली, लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 साल का मुनाफा 2 दहाइयों के गहरे जख्मों को भर सकता है? और ये नुकसान था कितना बड़ा, जरा सोचें। इन 2 दिहाइयों में जो टोटल खसारा जमा हुआ वो 600 अरब रुपए से भी ज्यादा है। 600 अरब, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे मुल्क में कितने ही बड़े तरक्याती मंसूबे बन सकते थे। असल में ये एक अदद नहीं, ये इस बहरान की गहराई बताता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में सिर्फ 2023 में, यानी सिर्फ 1 साल के अंदर एयरलाइन को 104 अरब रुपए का मजीद नुकसान हुआ। इससे साफ पता चलता है कि यह मसला वक्त के साथ कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा था। लेकिन फिर 2024 में अचानक एक हैरान करने वाली खबर आई। 26.2 अरब रुपए का मुनाफा। बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है, लेकिन असल सवाल अपनी जगह कायम है। क्या 1 साल की ये कामयाबी इन कर्जों और नुकसानात के पहाड़ का मुकाबला कर पाएगी जो पिछली 2 दहाइयों में खड़ा हुआ है? तो फिर इस गहरे बहरान का हल क्या है? जो लोग निजकारी का हिमायत करते हैं, उनका कहना है कि ये पीआईए का खात्मा नहीं है, बल्कि यही वो वाहिद रास्ता है जो इसे एक नई और बुलंद परवाज दे सकता है। जो लोग निजकारी के हक में हैं, वो एक बहुत रोशन तस्वीर दिखाते हैं। उनका कहना है कि जब निजी सरमायाकारी आएगी तो ये जो हर साल अरबों का नुकसान हो रहा है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नई मैनेजमेंट आएगी, सर्विस बेहतर होगी, जहाज वक्त पर उड़ेंगे, पीआईए एक बार फिर दुनिया की बड़ी एयरलाइंस का मुकाबला करेगी। और सबसे बड़ी बात, वो पैसा जो हर साल अवाम के टैक्स से निकालकर पीआईए को बचाने में लगाया जाता है, वो सेहत और तालीम पर खर्च हो सकेगा। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी तो होता है ना। जहां इतनी उम्मीदें हैं, वहीं कुछ बहुत संजीदा किस्म के खतरात और खदशात भी हैं, और उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। और सच पूछें तो यही इस फैसले की सबसे बड़ी कश्मकश है। एक तरफ तो यह सुनहरा मौका है कि आलमी दौड़ में वापस शामिल हुआ जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये गहरा डर भी है कि कहीं हम अपनी कौमी शनाख्त का एक बहुत अहम हिस्सा हमेशा के लिए खो ना दें। बस यही वो दौराहा है जहां आज पाकिस्तान खड़ा है। और ये बहस सिर्फ पैसों या कौमी फ़ख्र की नहीं है। इस सब के बीच में हज़ारों इंसानों का मुस्तकबिल भी है। पीआईए के वो मुलाजमीन जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इस इदारे को दे दी, आज उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी है। अक्सर ऐसा होता है कि निजीकारी के बाद बहुत सी नौकरियां चली जाती हैं, तो इस तब्दीली की जो इंसानी कीमत है वो बहुत भारी हो सकती है। और खदशात की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। एक डर ये भी है कि क्या निजीकारी के बाद टिकट इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी का जहाज़ में सफ़र करना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर एक सवाल ये भी है कि जो नए मालिकान आएंगे, क्या वो वाकई एयरलाइन को चलाना चाहेंगे, या उनकी नज़र सिर्फ पीआईए की अरबों रुपए की कीमती ज़मीनों और होटलों पर होगी? यही वो सवाल हैं जो इस पूरे अमल को बहुत ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। तो जब हम इन सारी उम्मीदों और इन सारे खदशात को एक साथ रखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक कंपनी को बेचने का मामला नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के लिए एक कौमी इम्तिहान है। इस फैसले के बाद ना हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मुस्तकबिल हैं। एक मुस्तकबिल ये है कि पीआईए फिर से एक जदीद, कामयाब और मुनाफा बख्श एयरलाइन बन जाए और आसमानों पर राज करे। और दूसरा मुस्तकबिल ये है
कि ये सिर्फ एक कौमी याद बनकर रह जाए जिसकी शानदार कहानियां फिर हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ा करेंगे। असल में पीआईए का मुस्तकबिल एक तरह से पाकिस्तान के अपने माशी सफ़र की एक अलामत बन गया है। आखिरी सवाल यही है कि क्या इस जद्दोजहद करते हुए कौमी विरसे को तरक्की की एक रोशन मिसाल में बदला जा सकता है? और सबसे बढ़कर ये कि इस तब्दीली की असल कीमत आखिर अदा कौन करेगा?